हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द साइंस इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसको स्टार्ट किया था जिसमें हमने व्हाट इज़ साइंस देखा था कि क्या होता है साइंस, द वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग टू अंडरस्टैंड एंड वर्ल्ड वी लिव इन एंड अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। तो साइंस क्या होता है? जिस तरीके से हम सोचते हैं, किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई चीज़ हम करते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे सीक्रेट है जिनको हम अनकवर करते हैं अपना आइडिया लगा के, अपनी थिंकिंग लगा के। किस तरीके से हम उसको करते हैं, दैट इज़ साइंस। ठीक है, तो आज हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक देखा था हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चन ऑन योर ओन। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होते हैं हमारे सराउंडिंग के रिगार्डिंग, हमारे अपने जो किचन है, अपना घर है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो हम अपने तरीके से उनको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग द आंसर टू मैनी ऑफ आवर योर क्वेश्चंस। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम अपने आप ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ आइडिया है, कुछ मतलब तुक्का लगा के एक तरीके से उसको फाइंड आउट करते हैं। सपोज योर पेन स्टॉप राइटिंग, मान लो आपका पेन है वो लिखना बंद कर देता है। वट वुड यू डू? तो आप क्या करते हैं? यू वुड आस्क द योर सेल्फ क्वेश्चन, वाई डू माई पेन स्टॉप राइटिंग? यू माइट बी गॉस दैट द इंक इज़ फिनिश। होता है ना कई बार ऐसा, जैसे हमारा पेन रुक जाता है कभी, तो हम सोचते हैं कि ये क्यों रुक गया, चलो देखता हूँ मैं अंदर से, या देखती हूँ कि इसके अंदर रिफ़िल जो है वो फिल खाली तो नहीं हो गई है, ठीक है। तो आप जो है जो आपने सोचा कि चलो देखता हूँ इसको, इसकी रिफ़िल खाली तो नहीं हो गई है, तो वो क्या है, एक आप जो है आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप उस रिफ़िल को खोलते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर जो है इंक तो है। फिर आप फिर से सोचोगे कि क्यों वो जो है लिखना उसने बंद कर दिया, तो फिर आप कुछ और आइडिया लगाओगे। यू वुड देन टेस्ट दिस गर्स बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। इफ इट इज़ empty you would be know that your guess was correct, and but suppose you find the ink was not finished, now what would you do? अगर मान लो आपकी इंक जो है उसमें ख़त्म हो गई, तब तो आप बोलोगे ठीक है मैंने सही सोचा था कि पेन की इंक ख़त्म हो गई है तब ये बंद हो गया। अगर उसकी इंक है, फिर भी वो नहीं चल रहा है, फिर आप क्या सोचोगे? यू वुड बी मेक अनदर गॉस, फिर आप फिर से तुक्का लगाओगे, पर हैव द इंक माइट हैव बी ड्राइड अप, हो सकता है कि इसकी जो स्याही अंदर से ड्राई हो गई है, सूख गई हो, ठीक है। टू टेस्ट इफ़ द गैस इज़ करेक्ट और नॉट यू वुड बी ट्राई समथिंग एल्स। तो इस चीज़ को देखने के लिए आप कुछ और आइडिया लगाओगे, करते हैं ना इस तरीके से। तो ये जो आइडिया है आपके माइंड में आ रहा है और उस चीज़ को आप करते हो, फिर आपका कंक्लूजन जो है सही निकलता है, दैट इज साइंस, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप राइटिंग एंड इज एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मेथड। तो जिस तरीके से आपने ये फाइंड आउट किया कि आपका पेन जो है चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है तो कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, क्या इसके पीछे रीज़न है, आप उस चीज़ को सर्च करते हो, दैट फाइंडिंग इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। ओके, तो एक एक्टिविटी है लेट अस थिंक एंड राइट। तो आपने इस एक्टिविटी को करना है, और ऐसे करते भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो हम जो है डेली लाइफ में साइंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राई टू सॉल्व द व्हाट स्टेप डिड यू टेक। तो आप कई बार ऐसी चीज़ें करते होंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास कोई खिलौना है, खिलौना जो है अगर वहाँ मान लो चलने वाला है, ठीक है, अगर वो ना चले तो आप फिर उसको देखते हैं, उसको खोल के देखते हैं क्यों क्यों नहीं चल रहा है, उसकी चाबी घुमा के देखते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरीके से करते हैं ना। तो वो सारी की सारी क्या है, वो एक आपके अंदर एक साइंटिस्ट की स्पिरिट है, आप उस चीज़ को करना चाहते हैं कि वो चले, ठीक है। साइंस इज जस्ट नॉट अबाउट द मेमोराइजिंग फैक्ट एंड फिगर और डूइंग द एक्सपेरिमेंट, it is about following a step by step process help us to find the answer to your question. So what are the steps that you can be follow? तो साइंस ये नहीं है कि आप किस चीज़ को याद कर ले, ठीक है, या फिर आपको कोई चीज़ दी हुई है उसको आप रट्टा लगा ले, तो ये साइंस नहीं है। आप जो है स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोसेस को करने के लिए क्या स्टेप लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप उस चीज़ को कंक्लूड करते हो, दैट इज़ साइंस। मतलब एक स्टेप नहीं तो दूसरे तरीके से आप उसको करेंगे, तो दैट इज़ साइंस। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी आर फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट वी अंडरस्टैंड। तो कई बार जो है ऐसा होता है कि आप जो है कोई चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग से फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आप पर आपको समझ नहीं आता कि क्या हो गया। दिस मेक यू वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट। तो आपको कई बार ऐसा भी होता है, कई बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ आपके पास निकल के आती है,
Then we got the possible answer to this question. We test this goes through the experiment or more observation. We then try to analyze the result to see if it is actually answered our question. तो क्या है दिया हुआ इधर, साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। तो साइंटिस्ट जो है ऐसे लोग होते हैं ना जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और नई थिंग्स को डिस्कवर करते हैं। बट समवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। समवन कुकिंग फूड में बी वॉन्डरिंग वाई द दाल वॉज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर वॉज देयर इज़ टू मच वाटर। होता है ना कई बार ऐसा, किचन में हमने गैस पे हमने दाल चढ़ा दी है, ठीक है, और कई बार वो जैसे सीटी उसमें आती है या फिर उससे पहले वो दाल जो है उसका वाटर जो है लीक करने लग जाता है, ठीक है, होता है वो बाहर निकलना बंद शुरू हो जाता है और आपकी गैस बंद होने शुरू कर देती है। तो क्या रीज़न है उसके पीछे? फिर मम्मी जो है कई बार करती है ऐसा कि उसमें तेल डाल देती है या हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया, तो फिर वो जो है तेल निकलना बाहर बंद हो जाता है, ठीक है। थिंक ऑफ द बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज़ फ्लैट फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट। जैसे होता है साइकिल की जैसे टायर होता है उससे अगर गैस उसकी निकल गई, ठीक है, तो उसके बाद वो जो टायर होता है वैसे वो कैसे होता है, स्टिफ होता है ना, फिर जैसे उसकी गैस निकल जाती है तो वो एकदम से फ्लैट हो जाता है। फिर आप उसको खोलोगे, फिर आप देखते हो कि कहाँ से जो है उसकी गैस लीक कर रही है, वैसे तो दिखाई नहीं देगा, है ना। फिर आप क्या करते हो, जैसे किसी कंटेनर में पानी ले लिया, उसमें आप उसको डाल के देखते हो तो क्या होगा, जो गैस जहाँ से रिलीज़ हो रही होगी तो पानी के अंदर वो गैस क्या करती है, बबल छोड़ती है, ठीक है। तो और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई अ बल्ब लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग। जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है वो कई बार देखता है कि घर में बल्ब क्यों ग्लो नहीं हो रहा है, कहाँ पर जो है दिक्कत आ रही है, इज़ देयर द सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच। तो वो भी फाइंड आउट करता है कि क्या स्विच के साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर बल्ब के साथ कोई प्रॉब्लम है। व्हेन वी ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आंसर इन दिस वे वी ऑल आर साइंटिस्ट। तो ये जो हम जो है किस चीज़ की डिस्कवरी करते हैं, यार क्यों ये नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम इसको इस तरीके से करते तो क्या होगा, ठीक है, करते हैं ना कई चीज़ ऐसे। तो हम सब के अंदर भी एक साइंटिस्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 2, लेट अस थिंक एंड राइट। तो सोचो और लिखो, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड। तो आप डेली लाइफ की बहुत सारी सिचुएशन ऐसे लिख सकते हो जहाँ पर आप देखते हो कि इन्होंने कोई डिस्कवरी की है या फिर ये साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहे हैं। डू यू now realize that there is several daily life situation where we knowingly or unknowingly apply the scientific method. Through we all apply the scientific method to some extent. Learning science will develop our capability for finding solution to bigger problem and solving the more mysteries of the universe. अब देखो डेली लाइफ में भी हम जाने अनजाने में बहुत सारी साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है, पर हम साइंस इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम और ज़्यादा अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकें, हम और ज़्यादा किसी बड़ी मिस्ट्री को, कोई बहुत बड़ी उलझन है उसको सुलझा सकें, ठीक है, तब हम साइंस पढ़ते हैं। डेली लाइफ में तो सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो साइंस पढ़ने का मेन मोटो ये है कि आपके पास कोई इस तरीके की मिस्ट्री दी हुई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम दी हुई है जिसको जो है सुलझाना बहुत टफ है, और वो अगर आप उसको सुलझा देते हैं तो आप ह्यूमन बीइंग के लिए, पूरी मानव समाज के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम साइंस को स्टडी करते हैं। And to be able to learn science well, the first and the foremost thing is to be curious and observe your surrounding keenly. तो आपको कभी भी अगर आपने साइंस को और अच्छे से जानना है तो सबसे पहले आपको अपने सराउंडिंग की बहुत सारी चीज़ों को ध्यान से जो है ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एंड देन व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग द क्वेश्चन आंसरिंग हाउ एंड वाई। तो जब हम इस चीज़ को करेंगे ना, ध्यान से क्यूरियसली उत्सुकता के साथ अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, तो हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। और वो जो क्वेश्चन है वो मतलब हमारे अंदर एक उत्सुकता पैदा करता है कि हम कैसे इसका आंसर फाइंड आउट करें। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट वी नो थिंग्स दैट वी आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर। तो ये जो संसार है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनको जानना भी बाकी है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज है जो कोशिश कर रही है, मतलब एक तरीके से वो हमारा इंतज़ार कर रही है कि आप जो है उस चीज़ को फाइंड आउट करें। ओके, Activity 3, let us think and write. If you have to be asked why about something, what would be you ask about? तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं क्यों, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो जो क्यों है मतलब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ठीक है। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।
फिर आप उस क्यों के पीछे जो है उस क्यों का आंसर ढूंढने लग जाते हो, ठीक है। तो वो एक साइंटिफिक स्पिरिट है आपके अंदर, जो उसका आप क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट करने जाते हो। साइंस इज रियरली डन अलोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन द लार्ज टीम। तो साइंस जो है रेयरली, बहुत कम होता है कि साइंस जो है मतलब अकेले, साइंटिफिक टर्म या फिर साइंटिफिक जो रिसर्च है वो अकेले की जाए। बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं साइंटिस्टों की जो लार्ज टीम में काम करते हैं। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एनी आंसर योर सेल्फ, ask your friend to be find your answer. It is always more fun to be discover things together. तो अब टीम में काम करने से क्या होता है, सबका अपना अपना दिमाग है ना। तो किसी बात को सोचने के लिए एक पर्सन का जैसा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, दूसरे का कुछ अलग होगा, ठीक है। तो एक तरीके से अगर मान लो आंसर नहीं निकल रहा तो दूसरा बोलेगा कुछ इस तरीके से किया जाए तो आंसर जो है हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। तो वो ये चीज़ होती है कि अगर आप टीम में काम करते हैं तो उससे किसी चीज़ को फाइंड आउट करने का जो वे होता है वो जल्दी क्लियर हो जाता है। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट बी फाइंड आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन विद इन ग्रेड 6। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे सब के आंसर जो है आप 6 क्लास में ही फाइंड आउट कर ले। डू यू वरी, यू डोंट वरी, यू आर एम्बैर्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जितने क्वेश्चन आज बताए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आज ही समझ आ जाने चाहिए या फिर आप उनका आंसर आज ही फाइंड आउट कर लें, ठीक है। ये जो जर्नी है आपकी साइंस की, टू स्टडी द साइंस, ये अभी आपकी 5 साल तक और चलेगी। 10th तक आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी अब अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड है तो आप उसके बाद भी साइंस पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है किसी दूसरी फील्ड में जा कर के आप जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पर जो साइंस है आपको 10th तक तो आपको पढ़नी पड़ेगी। मच लाइक चिल्ड्रन एन्जॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट द जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। एन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर बी स्टॉप वॉन्डरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चन। तो आपने देखा होगा बच्चे किस तरीके से बारिश में इंजॉय करते हैं, ठीक है। और वैसे ही साइंटिफिक जर्नी जो है वो भी एक तरीके से एक्सप्लोर करना है, किसी चीज़ को, नई चीज़ को सर्च करना। आप हैरान परेशान हो जाते हैं किसी चीज़ को देख के, ठीक है। तो वो उस चीज़ के बारे में जानना वो आपकी साइंस है, ठीक है। और आपको आपके अंदर जो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस तरीके से होगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, तो ये सारी जर्नी जो है आपकी चलती रहनी चाहिए। इससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी आपके अंदर बनी रहती है और आप एक लिटिल साइंटिस्ट बने रहते हैं। ओके, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी वाइज पर्सन। तो अगर आप एक बुद्धिमान इंसान है तो आपके अंदर ये वाई वाला जो परसेप्शन है, थॉट है, ये हमेशा आता रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको आपके माइंड में स्ट्राइक करता है तो आप वहाँ पर ज़रूर क्वेश्चन अराइज करते हो कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। उसका आंसर फाइंड आउट करना जो है वो बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए, और उससे जो है एक नया रास्ता आपके लिए खुल जाता है। एंड यू आर रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस, लेट अस गेट स्टार्टेड। तो आपके पास एक बहुत एक्साइटिंग जर्नी है साइंस की, ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो हम धीरे धीरे जो है 1 by 1 बहुत सारी चीज़ों को इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप मेरी क्लासेस को अच्छे से समझिए और पढ़िए। और प्लीज़ अगर आपको समझ आती है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।